झारखंड शराब घोटाला मामले में योगेंद्र तिवारी की ईडी कोर्ट में आज पेशी हुई और रिमांड पिटीशन पर सुनवाई पूरी की गई। ईडी ने 8 दिनों की रिमांड पर उन्हें लिया है। आपको बता दें कि कल ईडी द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया और आज पिटीशन पर जो है उनके रिमांड पिटीशन पर सुनवाई पूरी हुई। उसके बाद उन्हें 8 दिनों के रिमांड पर लिया गया है। 23 अगस्त को उनके कई ठिकानों पर जो है छापेमारी की गई और उसी के तहत जो है कल उनकी गिरफ्तारी ईडी के द्वारा की गई। उसके बाद आज रिमांड पिटीशन पर सुनवाई हुई और उसके बाद 8 दिनों के लिए जो है उन्हें रिमांड पर लिया गया है। तो शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी की ईडी कोर्ट में आज पेशी हुई, जिसके बाद उन्हें 8 दिनों की रिमांड पर लिया गया है और कल से 8 दिनों तक वो रिमांड पर रहेंगे और उस दौरान जो उनसे कई बातें पूछी जाएगी इसे लेकर। तो झारखंड शराब घोटाला मामला जिसमें और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक जुड़ रहे हैं। दीपक, आज उन्हें योगेंद्र तिवारी को जो है कल गिरफ्तार किया गया। आज उनकी रिमांड पिटीशन पर सुनवाई पूरी हुई, जिससे लेकर 8 दिनों तक जो है उन्हें रिमांड पर रखा जाएगा और बहुत उनके ठिकानों पर जो है छापेमारी भी हुई है 23 अगस्त को। उसी के बेसिस पर जो है कल उनकी गिरफ्तारी हुई। क्या कुछ और बातें लेकर आ रही है सामने इस 8 दिनों के रिमांड को लेकर? जी बिल्कुल, शराब घोटाला से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने योगेंद्र तिवारी को कल ही देर शाम गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद आज पीएमएलए की विशेष अदालत में उन्हें पेश किया गया। पेशी के दौरान रिमांड पिटीशन देकर के ईडी ने 14 दिनों की रिमांड की मांग अदालत से की। उस रिमांड पिटीशन पर दोनों पक्षों की ओर से दलीलें दी गई, सुनवाई हुई, बहस हुई और उसके बाद अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात 8 दिनों की मंजूरी प्रदान की है। यानी कि अब से लेकर अब जो है ईडी के रिमांड पर योगेंद्र तिवारी 8 दिनों तक रहेंगे। 8 दिनों तक ईडी योगेंद्र तिवारी से पूछताछ करेगी और वो तमाम सवाल ढूंढने की कोशिश करेगी जो अब तक ईडी को नहीं मिला है। तो लेकिन जिस तरीके से जो रिमांड पिटीशन पर सुनवाई के पश्चात 8 दिनों की मंजूरी दी है, ये रिमांड जो अवधि है वो कल से शुरू होगा। यानी कि शनिवार से रिमांड की अवधि शुरू होगी। आज की जो रात है योगेंद्र तिवारी की जेल में बीतेगी, क्योंकि आज उन्हें कस्टडी में भेजा जा रहा है और कल से जो रिमांड की अवधि है वो शुरू होगी और उसके बाद कंटिन्यू 8 दिनों तक ईडी योगेंद्र तिवारी से पूछताछ करेगी। क्योंकि जिस तरीका से शराब घोटाला का मामला सामने आया और उसको लेकर के ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की, इसकी पहली कार्रवाई अगर आप देखेंगे तो बीते 23 अगस्त को ईडी के द्वारा की गई। कई लोकेशन पर रांची, धनबाद, देवघर जैसे कई अलग अलग ठिकानों पर जो है एक साथ छापेमारी की गई और उस छापेमारी के बाद योगेंद्र तिवारी और उनके भाई अमरेंद्र तिवारी को ईडी दफ्तर बुलाया गया था समन जारी कर और कई दिनों तक पूछताछ हुई। और कल जिस तरीके से योगेंद्र तिवारी से घंटों पूछताछ हुई और पूछताछ के क्रम में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। तो ये जो पूरा एक मामला है और जिसको लेकर के ईडी जाँच भी कर रही है और ईडी के जाँच में जो अब तक जो बातें सामने आई है कि योगेंद्र तिवारी जो है वो प्रेम प्रकाश जो अवैध खनन मामले में पहले से ही जेल में बंद है, उनके सहयोग से राज्य के 19 जिला में जो है वो टेंडर लेने का काम किया शराब के थोक व्यवसायी के लिए और राज्य के 19 जिलों में उनके जो है शराब का व्यवसाय भी चलता रहा। तो आखिर उनको जो टेंडर मिला, सिंडिकेट जो मिला, वो किस बेसिस पे मिला, किस आधार पे मिला है, ये सवाल जो है वो ईडी जानेगी और इसको लेकर के पहले भी पूछताछ हो चुकी है। इसके अलावा जो कई ऐसे लोग हैं जिनका पैसा जो ब्लैक मनी है वो वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए इनके द्वारा जो व्यवसाय चलाया जा रहा था शराब का कारोबार, उसमें पैसा को इन्वेस्ट किया गया है, तो उसका भी सवाल ढूंढेगी। क्योंकि अगर उस मामले को लेकर के जब सवाल होंगे, पूछताछ होगी कि आखिर आपके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो पैसा कहाँ से आया,
और किन के पैसों का जो है इस्तेमाल आपने व्यवसाय में किया है, कारोबार में किया है, तो जाहिर सी बात है कि कई ऐसे लोगों तक जो जांच की आंच पहुंचेगी जो अब तक इस जांच के दायरे में नहीं आए हैं। तो आने वाले समय में कई ऐसे जो है खुलासे हो सकते हैं जो आने वाले समय में देखने को मिलेगा जब ईडी इनसे पूछताछ करेगी, और इसके पूछताछ के बेसिस पर जब आगे ईडी की कार्रवाई होगी तो कई ऐसे नाम हैं जो अभी सामने नहीं आए हैं, आने वाले सामने दिनों में वो सामने आ सकते हैं। क्योंकि ईडी की जांच में ये भी बातें स्पष्ट तौर पे जो सामने निकल कर आई है कि योगेंद्र तिवारी केवल शराब के ही कारोबार से लिप्त नहीं थे, बल्कि उनके द्वारा अवैध तरीका से कोयला का भी कारोबार किया जा रहा था, बालू का भी जो है वो खनन उनके द्वारा किया जा रहा था, बालू का भी वो व्यापार उनके द्वारा किया जा रहा था। तो उनसे जो रकम वसूली जाती थी, जो पैसा इकट्ठा किया जाता था, उस रकम को कहीं ना कहीं शराब के कारोबार में इनके द्वारा इन्वेस्ट किया जाता था। तो कहीं ना कहीं झारखंड प्रदेश में दीपक, देखने वाली बात होती है कि 8 दिनों के रिमांड के बाद क्या कुछ बातें और सामने आती है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।